हाईवे पर डीजल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोर गिरोह के बदमाशों को पीड़ित युवाओं की मेहनत से पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। स्कॉर्पियो कार में सवार बाकी के 6 बदमाश भागने में सफल रहे। पिछले कई दिनों से बदमाश हाईवे पर वाहन रोककर और पेट्रोल पंपों पर खड़ी गाड़ियों से डीजल चुरा रहे थे। लगातार हो रही इन घटनाओं से वाहन चालकों में डर का माहौल बन गया था। बता दें कि बीती रात नेशनल हाईवे 12 पर ग्राम तामोट के पास अब्दुल्लागंज निवासी प्रवीण गौर के 3 और एक अन्य के ट्रक से लगभग 800 लीटर डीजल स्कॉर्पियो सवार बदमाश ले उड़े थे। बदमाशों से ठिकाने से करीब 1000 लीटर डीजल भी बरामद किया गया है। बता दें कि लगातार हो रही वारदातों से परेशान अब्दुल्लागंज के मोटर मालिक कुछ युवाओं ने इन चोर गिरोह को पकड़ने के लिए अपने स्तर पर जानकारी जुटाई और शुक्रवार की रात करीब सुबह 4 बजे चोर गिरोह की स्कॉर्पियो कार हाईवे से निकलते हुए देखी तो हिमांशु चौरे, फरहान, प्रवीण, विशु शर्मा, कपिल यादव सहित अन्य युवाओं ने 2 अलग अलग कारों से स्कॉर्पियो का पीछा करना शुरू किया। जब चोर गिरोह चुराए हुए डीजल को खाली करने गौहरगंज पहुंचे तो युवाओं ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं बाकी के करीब 6 अपराधी मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश जारी है। वाहन मालिक हिमांशु ने बताया कि बदमाशों के पास से धारदार हथियारों के साथ देसी कट्टे भी मौजूद थे। मजेदार बात तो यह है कि जिनके यहाँ चोरी हो रही है और वही चोर भी पकड़े रहे हैं। बीते मंगलवार की रात भी महावीर कॉलोनी में चोरी की फिराक में घूम रहे एक संदिग्ध को रहवासियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। हाईवे पर लूट की वारदातें हो रही थी और डीजल जो वाहन हाईवे से निकल रहे थे उनके डीजल की लूट की जो वारदातें हो रही थी उसको उनके जो आरोपी हैं वो अब पुलिस गिरफ्त में है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोपी हैं इनको जो मोटर मालिक हैं, वाहन चालक हैं, उन्हीं लोगों ने इनकी जो शिनाख्त की है और इनको पकड़ा है और पकड़ के इन्हें पुलिस के हवाले किया है। कुछ हमारे साथ मोटर मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, जो वो युवा मौजूद हैं अब्दुल्लागंज के, जिन युवाओं ने इन अपराधियों को पकड़ने में पुलिस का बहुत बड़ा योगदान पुलिस को दिया है। इनने पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। हमारे साथ आप हिमांशु चौरे मौजूद हैं। आप बताइए मुझे क्या घटनाक्रम है और किस तरीके से आप लोगों ने वो चोरों को पकड़ा है? मुझे रात में 1:30 बजे के लगभग खबर लगी थी कि ये लोग दोबारा से आए हैं डीजल चोरने। तो मैं घर से निकला, मैं इसी रोड पे यहाँ खड़ा हूँ, यहीं पे आया था मैं। तो मुझे पता चला कि ये भोजपुर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं वापस अंदर सिटी गया, मैं वहाँ से वापस भोजपुर रोड पे आया तो मैंने उनकी स्कॉर्पियो देख ली, पहचान ली थी। नहीं, मुझे ये बताइए आपकी गाड़ी से डीजल चोरी कब हुआ और कितना हुआ था? मेरी गाड़ी से 300 लीटर डीजल चोरी हुआ था 25 तारीख की रात्रि 4 बजे के लगभग। कितने लोग थे डीजल चोरी करने? उस टाइम से 6 से 8 लोग थे। तो क्या धारदार हथियार, कट्टे, बंदूक, लाठी या चाकू, छुरी इसकी नोक पर डीजल चुरा के ले गए? बिल्कुल, उनके पास धारदार हथियार थे और एक कट्टा भी है। वो कट्टा में 27 तारीख की रात को मैं उनको पीछा कर रहा था तो उन्होंने कट्टा दिखाया था मेरे को। जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसने दिखाया था कट्टा। तो कौन सी गाड़ी से ये लोग लूट कर रहे? ये स्कॉर्पियो से, स्कॉर्पियो वाइट कलर की। अच्छा, हाँ जी। चलिए, हमारे साथ कुछ उस टीम के वो और भी सदस्य मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में जो बराबर साथ रहे, जिनने लगातार सर्चिंग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान हसन है। फरहान, ये बताइए, ये जो लूट की जो वारदात हुई है, जो आप लोगों ने जो चोर, जो डकैतों को, जो चोर हैं जिनको जो पकड़ा डीजल चोरों को, तो क्या मामला था, कैसे आप लोगों को खबर लगी? सर, हिमांशु जी का फ़ोन आया हम लोगों के पास कि कुछ हमें ऐसा लगा कि आकलपुर पे एक गाड़ी का वहाँ से उन्होंने डीजल चुराया है। तो हम लोग सर्चिंग पे निकले। जब हम वहाँ पे पहुँचे आकलपुर तो वहाँ में वो डीजल ड्राइवर मिला जिस गाड़ी का डीजल चोरी हुआ था। उसने बताया कि मेरे को कट्टे की नोक पे इन लोगों ने डीजल चुराया है। इसी बीच हमें एक बार और खबर आई कि गौहरगंज की तरफ गए। जब हम गौहरगंज की तरफ पहुँचे, यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उस तरफ हम 500 मीटर हमने देखा तो वो स्कॉर्पियो वाइट कलर की, जिसकी बैकलाइट बंद थी। जो हमें ड्राइवर ने बताया था कि बैकलाइट बंद है उसकी स्कॉर्पियो। मतलब आप लोगों को ड्राइवर से सूचना मिली थी कि वो जो वारदात करने वाली स्कॉर्पियो हाईवे पर घूम रही है? जी। हम 500 मीटर जब उसके देखा तो हम उसके पीछे लगे। इसी बीच वो गौहरगंज सिटी में घुसी, बाईपास पर चढ़ के, और वहाँ जाके वो गायब हो गई। और हम वहाँ पहुँचे, फिर हमने सर्चिंग करी, गौहरगंज पुलिस आ गई थी। हमने सर्चिंग करी, मिले नहीं। हम वापस अब्दुल्लागंज की तरफ आए, बिशनखेड़ा पे टोल पे खड़े थे हम लोग। इसी बीच वही वापस स्कॉर्पियो हमें वापस गौहरगंज साइड दिखी। फिर हमने यहाँ से पीछा करा, हमने देखा वो अपने मुकाम पे गई है। इसी बीच थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद पुलिस आई। फिर हम लोगों ने जिस जगह वो स्कॉर्पियो खड़ी थी, जिस घर से डीजल बरामद हुआ है, हम सब लोग वहाँ पहुँचे। और इसी बीच भनक पा के वहाँ से वो लोग डीजल चोर भागे, जिसमें से एक रह गया था, उनके साथ स्कॉर्पियो में नहीं बैठ पाया, जिसको मैंने जाके भागते हुए 300 मीटर जाके पकड़ा। लगभग कितने लोग होंगे? 6 से 8 लोग थे। क्या हथियार वगैरह भी थे साथ?
हथियार का जैसा उसने बताया कि हथियार था, हिमांशु जी ने बताया कि दिखाया, उस टाइम पे तो नहीं दिखाया था, बट हमें लगा कि हो सकता है हथियार है, मगर उस जो मतलब आपने नहीं देखा, हिमांशु ने देखा था? जी जी, हिमांशु जी ने हथियार देखा था। क्या हथियार था? उनका बंदूक दिखाई थी उनने, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने, और वही बंदूक उनने वो ड्राइवर है जिसको लूटा था राजस्थान वाला, उसको भी बंदूक की नोक पे लूटा है। चलिए हमारे साथ और भी हैं, क्या नाम है आप? प्रवीण गौर। प्रवीण जी, एक बात बताइए, आपकी गाड़ी से डीजल चोरी हुआ था? जी, मेरी गाड़ी से 26 तारीख को रात में 3 से 4 बजे के बीच में 3 गाड़ियों से डीजल चोरी हुआ है, लगभग 650 लीटर के करीब। तीनों गाड़ियों से हुआ? तीनों। कहाँ से हुआ था ये? ये तामोट पे पंप है, एसके फीलिंग, वहाँ से। अच्छा, तो आप भी उस मुहिम में पूरी? हाँ, मैं भी इस मुहिम में था। मेरे पास मेरे इन 2 भाइयों का फ़ोन आया तो मैं भी इन लोगों के साथ हो गया। फिर हम सब लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, इन सब लोगों को पकड़ा बड़ी मेहनत करके। इसमें किस तरीके से घेराबंदी की आप लोगों ने, किस तरीके की रणनीति आप लोगों ने बनाई होगी कि हमें 2 गाड़ियाँ रख रही हैं, 4 गाड़ियाँ रखनी है, एक इस हाईवे पे खड़े होना है, क्योंकि आपके ओबेदुल्लागंज से 2 हाईवे निकलते हैं, एक निकलता है 69, एक निकलता है 12। ये तो किस तरीके से आप लोगों ने? हम लोगों ने 12 हाईवे नंबर 12 पे इन लोगों का पीछा किया। ये लोग गोरगंज में एक अज्ञात घर पर गए डीजल रखने के लिए, हमने वहाँ पे रणनीति बनाई, फिर इन लोगों की घेराबंदी की हम लोगों ने, और हम लोगों के साथ थोड़ा पुलिस प्रशासन ने भी साथ दिया। फिर इन लोगों को घेरा बनाकर इन लोगों को रोका और फिर इन लोगों को पकड़ा। और आपकी टीम में कितने लोग शामिल थे? हम 6 से 8 लोग थे, सब मोटर मालिक साथ थे, कुछ ड्राइवर भी थे जो लोग हमें फ़ोन पे सूचना दे रहे थे। तो लगातार आप लोग सर्चिंग पूरी रात जगह? पूरी रात जगे हम लोग, जब इन लोगों को पकड़ा गया। ठीक है, डीजल कितना जब्त हुआ वहाँ से? जो डीजल 800 से 900 लीटर के करीब होगा। अच्छा, वो घर में से जब्त हुआ? घर में से जब्त हुआ है पूरा। आप भी थे साथ में? हाँ। तो आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? कपिल यादव। क्या घटना उस दिन आप लोगों ने किस तरीके से पकड़ा उन चोरों? वही जैसा ही मेरे सभी साथियों ने बताया वो वही घटना है, सब थी। हमने जो पूरी मुहिम चलाई, सो 5 बजे हम गए यहाँ से, हिमांशु भाई का फ़ोन आया। 5 बजे जाने के बाद हम हमारी I-20 से पीछे लगाए, उनके पीछे कभी हम गोरगंज गए, कभी चौतीस मील गए, उनके पीछे आज चोर पुलिस का खेल खेलते रहे। बाकी पुलिस हमारे साथ थी। फिर जैसा कि आपने बताया, जो गोरगंज में एक गली में घुसे थे, वहाँ गली में जाकर वो चोर वहाँ जाकर छुप गए थे जहाँ उनका डीजल वो स्टॉक करते थे। उस स्टॉक वाली जगह पे हमारे साथियों ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद वहाँ से हमने डीजल की पूरी खेप निकाली, जो डीजल वहाँ चुरा के रखते थे। पूरा यही सब कुछ हुआ है। फिर आखिरी में जो बचा था, एक लड़का जिसे पकड़ा था, फिर उसे पुलिस को सौंप दिया। एक आरोपी कितने, एक पकड़े हैं आपने? 2? हमने एक आरोपी पकड़ा, और जो जिसके यहाँ डीजल चोरी होता था वो डीजल चोरी वाला खुद वहीं था, तो उसे ही पकड़ा है साथ। मतलब खरीदने और बेचने वाले दोनों को पकड़ा है हमने। अच्छा, बाकी आरोपी फरार हैं? बाकी फरार हैं, यानी अभी तक कोई पुलिस भी नहीं मिल पाए, पुलिस को भी। हिमांशु, मुझे एक चीज़ और बताइए, आपके स्कॉर्पियो कौन से कलर की थी और नंबर कुछ याद है आप? स्कॉर्पियो सफ़ेद कलर की थी। स्कॉर्पियो का नंबर है MP09 CJ 1123। 1123। तो अभी कितने और बाकी आरोपी पकड़ा पाए? बाकी आरोपी को पकड़ने में उस दिन क्या हुआ, अचानक से उन्होंने गाड़ी भगा दी बहुत तेज़ी में। हम लोग गाड़ी रोकने में मतलब बहुत कोशिश की हम लोगों ने, हाईवे पे भी हम लोग बिल्कुल भागे, उसके पीछे भागे, लेकिन गाड़ी उसने कहीं इधर कूदा, कहीं बहुत। नहीं, तो आप लोग जिस तरीके से उनको, जो लुटेरे हैं, उनको पकड़ने के लिए गए थे, तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि उनके पास हथियार हो सकते हैं, आपके ऊपर फायर कर सकते हैं? आप जैसे कह रहे हैं कि उनके पास एक कट्टा भी था, तो फायर भी कर सकते हैं। तो क्या पुलिस यहीं से आपके साथ थी या बाद में आप लोगों ने बुलाया? पुलिस को बुलाया है बाद में हम लोगों ने। हमने पूरा जगह देखी, उनने कहाँ गाड़ी गई है, कहाँ ये लोग स्टॉक कर रहे हैं, पूरी हमने जगह देखी। जगह देखने पुलिस को बुलाया, फिर हमने वालेकर साहब को फ़ोन किया था, फिर पुलिस आई है। अच्छा। हाँ। नहीं, तो मुझे फरहान एक चीज़ बताओ, डर नहीं लगा उस दिन, जैसे कि उनके पास हथियार हो सकते हैं, गोली भी मार सकते थे, वो तलवार या चाकू से आप लोगों पर हमला भी कर सकते थे? सर डर तो नहीं लगा सर, बस ये था कि जो वारदात हो रही थी 1 से 1.5 महीने से, हम लोग काफ़ी परेशान है, मोटर मालिक अभी काफ़ी परेशानी में चल रहे हैं। डीजल इतना महंगा हो चुका है सर, तो इस वजह से हम लोगों को हिम्मत है कि भाई अपने सब पेट की मार तो कोई भी नहीं खाएगा सर। तो इसलिए हमें डर नहीं लगा, देखा था सर, देखते थे क्या होता उस वक्त। मतलब कुल मिला के पेट की मार के आगे जान। आप बताइए मुझे, आपको कुछ भय था उस रात में? भय के साथ साथ ये डर भी था हम लोगों को कि ये लोग कहीं हमारे ऊपर हथियार ना चला दें। बंदूक वगैरह भी थी उन लोगों के पास, कहीं किसी के साथ कोई घटना ना घट जाए। पर हम लोगों ने हिम्मत कर इस घटना को अंजाम दिया, पकड़ा उन लोगों को। चलिए, ये वो युवा हैं जिन्होंने अपनी चोरी खुद पकड़ी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपनी चोरी, अब स्थिति ये है कि खुद की चोरी खुद ही पकड़नी पड़ रही है, उसके बाद चोर को पुलिस के हवाले करना पड़ रहा है।
कहीं ना कहीं अब इस घटना के बाद से हालांकि पुलिस ने भी अब कार्रवाई की है, लगभग 800 से 900 लीटर के आसपास डीजल जो है कि ये घर से जब्त किया है और 2 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि वो स्कॉर्पियो और बाकी के आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन बहुत जल्द वो भी ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस के हत्थे अब 2 आरोपी चढ़ चुके हैं, तो उसके बाद भी अब आगे के जो आरोपी है वो भी पकड़ा जाएंगे और कहीं ना कहीं हाईवे पे ये जो वारदात हो रही थी कहीं ना कहीं उस वारदात पे विराम लगेगा। कैमरामैन शांतनु के साथ देवेंद्र चौहान, मध्य भारत न्यूज़, ओबेदुल्लागंज।